हाय, दिस इज आफ्ताब नियाज़ी, डायरेक्टर इवोस एजुकेशंस। अभी मैं बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट के यूनिवर्सिटी कैंपस में हूँ। एक इंट्रोडक्शन में अपने बहुत ही ओबीडियंट स्टूडेंट है जो कि मुंबई से है, एना, राइट एना? तो एना से मैं आपका इंट्रोडक्शन कराऊंगा। और ये जो हमारा स्टूडेंट का जर्नी होता है एडमिशन का, इस जर्नी को मैं आपसे इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। तो मेरा मेन पर्पस है जो हमारे इंडियन स्टूडेंट एंड पेरेंट्स हैं, उनके मन में एडमिशन को लेकर क्या क्या डाउट्स होते हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस विद एना, राइट? सो एना हैज जस्ट गॉट एडमिशन इन बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट। शी इज द स्टूडेंट ऑफ एमबीबीएस फॉर फर्स्ट सेमेस्टर, राइट? तो और जो भी कंफ्यूजन्स होते हैं, डाउट्स होते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। क्या इवोस एजुकेशंस जो कि एना आई हमारी कंपनी में, इन्होंने काउंसलिंग सेशन लिया, हमने जो कमिटमेंट्स किया था, क्या वो कमिटमेंट्स फुलफिल्ड हुए? एक तो ये चीज है। दूसरी, एडमिशन की जो जर्नी होती है, थ्रू आउट द जर्नी, उस जर्नी में क्या क्या जो क्वेश्चंस होते हैं, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, क्या क्या इश्यूज होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, और भी बहुत सारे जो क्वेश्चंस हमारे मार्केट में हैं। सो वी आर गोइंग टू रिजॉल्व ऑन दैट वेरी इश्यूज। सो एना, welcome to Evos Education. Right now we are at Bukhara State Medical Institute in Uzbekistan. सबसे पहले अना, आपका एक छोटा सा मैं क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूँ। इट्स माय वेरी बेसिक क्वेश्चंस के जब नीट का जो प्रिपरेशन था, आप मुझे बताइए हमारे पेरेंट्स को, आपने 12th कब किया, नीट का प्रिपरेशन कैसा रहा, क्या मार्क्स था, ये बताइए आप। मेरा नीट का प्रेपरेशन तो अच्छा था। 12th तक तो कोई ऐसा नहीं था कि नीट करना ही है। कब आपने किया? मैंने 12th के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में, ईयर बता सकते हैं? 2000 लाइक लास्ट ईयर, यानी कि 23 में आपने 12th किया। उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया नीट, जिसमें मेरे 346 आए। दैट्स गुड। या सो इसीलिए इतना अच्छा नंबर आने के बाद आपने इंडिया में क्यों नहीं एडमिशन लिया? बिकॉज मतलब सबके पास भी अपने अपने रीजंस होते हैं, बट मेरा रीजन ये था कि मुझे अब्रॉड पढ़ना था। और अब्रॉड में क्या आपने इंडिया में कोई प्राइवेट कॉलेज के बारे में सर्च आउट किया, फाइंड आउट किया, वहाँ पे आपको बजट का इश्यूज आया? बजट के इश्यूज, अब एज अ नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली, तो बजट के इश्यूज सबको रहते हैं। इंडिया में करते हैं तो फिर वो उसका एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए हमने, मतलब मैं पहले भी सोच के रखी थी यही कि आई वांट टू गो अब्रॉड for my further studies. So that was undoubtedly that was your keen desire to get admission in the country like Uzbekistan, right? Anna? Okay. So Anna, तो आपने अभी बताया जो आपका नीट का जर्नी है, so that was fantastic। और आपने जैसा कि बताया कि हमने इस वजह से चुना इंडिया में, although you have got 340 marks, लेकिन वो चूंकि बजट का, being the belong from middle class family, it's a very big issue of budget. एंड चूंकि इंडिया में सीट्स की भी कुछ कमी है ना, सो दैट्स अ इशू। माय सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाई यू हैव चूजन ओनली बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट? व्हाई? I studied when I was doing NEET, the journey of my NEET. So I took various places like Russia also in consideration. But when I saw the Bukhara Institute Medical on Google, I saw that the FMG passing rate is very good, approximately 50%. So I thought, might this be the place I want to go? Share to our Indian parents and students. It's a very informative information that you are giving right now. Is all about the FMG passing rate. Guys, आपको एक बात बता दूं, जो FMG passing rate है बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट, आपको मैं थोड़ा डिस्क्राइब कर दूं। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस का जो साइट है, वहां पे आप जाए, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है नेशनल मेडिकल कमीशन का, आप वहां पे जाए। वहां पे जाने के बाद आप जो बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट, कंट्री सिलेक्ट करो, बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करो, यू विल बी हैविंग 49 पॉइंट समथिंग, राइट? सो दिस इज द एफएमजी पासिंग रेट ऑफ बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट। तो एना को ये पॉइंट बहुत ही इंप्रेस किया। अच्छा, थर्ड पॉइंट एना, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि देखो, जब आप काउंसलिंग सेशन, अनडाउटेडली हमारा आपका वीडियो सेशन हुआ था, मुझे याद है, ठीक है? सो दैट वाज अमेजिंग, दैट वाज वेरी गुड वीडियो सेशंस। हम लोग आई थिंक 15 to 20 मिनट्स के हम लोग सेशन किए थे। तो एना, आप मुझे ये बताइए कि जो वीडियो आपका जो काउंसलिंग सेशन हमारा था, बिकॉज इट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू कम फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली, आप मुंबई से
तो वीडियो सेशंस में जो जो कमिटमेंट्स आपको किया गया था, लाइक जो बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट के बारे में आपको बताया गया कि यूनिवर्सिटी की क्या रैंकिंग्स है, यूनिवर्सिटी का क्या अचीवमेंट है, इंडियन फैकल्टी है या नहीं है, फिर हॉस्टल के बारे में आपको बताया गया, आपको हॉस्टल फैसिलिटी के बारे में बताई गई और आपको एफएमजी की प्रिपरेशंस के बारे में बताया गया। जो भी चीज आपको बताई गई, जो भी पॉइंट्स बताए गए हैं, क्या वो फुलफिल्ड आपको यहाँ पे दिख रहे हैं? जब मेरे आपसे फर्स्ट टाइम सेशन हुआ था हमारा, अब एशियन पेरेंट्स दे टुक लाइक सेवरल ऑप्शंस, आपसे अकेले भी नहीं हुआ था, हमको 2-3 लोगों से बातें हुई थी इस बारे में, बट जैसे आपका जो रिस्पॉन्स था वो बहुत अच्छा था हमसे लेके, आपसे जो हमारी बात हुई थी, तो एक होता है कि वी गॉट टू नो अ पर्सन ऑन द वेरी फर्स्ट इम्प्रेशन, so that's what we got, like a very good impression and a very good response from your side. That's why we choose like you to like start my NEET journey. So when I came here, whatever you told me, आपने जो भी मुझे बोला था कि about the university, about the campus, about everything, that was like I thought that is like all was like right. तो मैंने जितना expect किया था कि ऐसा होना चाहिए वो वैसा ही था। और आपने जो यानी कि आप ये कह रहे हो कि जो भी कमिटमेंट्स किया गया, जो भी इन्फॉर्मेशन बताया गया, हूबहू सेम यू आर गेटिंग देयर एट बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट। आई गॉट लाइक एवरीथिंग एट पॉइंट। आपने जिस तरीके से कैंपस के बारे में जो बोला था वो वैसा ही है। द फैकल्टीज आर ऑल्सो सो गुड एंड ऑब्वियसली यू आर ऑल्सो वेरी हेल्पफुल इन एवरी मैटर। सो आई थिंक लाइक दिस इज अ ग्रेट डिसीजन ऑफ माइंड टू कम हियर। अच्छा, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली क्या है ना कि बहुत सारे पेरेंट्स का ये क्वेश्चन होता है, मैं उज़्बेकिस्तान जा रहा हूँ, वहाँ पे इंडियन फूड हमें मिल रहा है कि नहीं, खाने की व्यवस्था कैसी है, हमें इंडियन फूड्स मिल रहा है कि नहीं। इंडियन फूड अगर हम देखें तो हम जब स्टार्टिंग में आए थे तो हमको भी यही था कि यहाँ की फूड फैसिलिटीज कैसे होंगे, बट एज फार एज वी आर ईटिंग, यहाँ की फूड फैसिलिटी अच्छी है। जितना लोगों ने मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे लगा था यहाँ का खाना थोड़ा सा अलग होगा, पर एज फार एज आई एम ईटिंग द फूड इट्स गुड। लाइक तो इंडियन फूड आपको मिल रहा है? इंडियन फूड हमको यहाँ मिल रहा है, पर ऐसा नहीं कि खराब इंडियन फूड, इट्स गुड। थैंक्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं जानना चाहूंगा कि जो लैंग्वेज इश्यूज तो आपको नहीं हो रहा है? कई बार कि हमारे इंडियन स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स का ये बहुत बड़ा इशू है, इट इज बिकम अ वेरी वेरी सीरियस इश्यूज। कई बार पेरेंट्स पूछते हैं, स्टूडेंट पूछते हैं कि वहाँ पे पढ़ाई हमारी उज़्बेक लैंग्वेज में होगी, रशियन लैंग्वेज में, क्या कुड यू फाइंड लाइक दैट? No, actually in the university, I don't think so there is like language barrier because all the teachers here know English very well. Okay. So even the teachers that taught us anatomy and subjects and stuff, yes, they also know English very well. And there's no such thing in education thing. Okay. And as far as we go outside, अब दूसरे कंट्री में हो, अब वहाँ की लैंग्वेज तो आपको सीखनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। बट इन यूनिवर्सिटी सबको ही आती है इंग्लिश, इट्स गुड। यानी कि फैकल्टी आपकी, वेदर इट इज इंडियन फैकल्टी, वेदर इट इज उज़्बेक फैकल्टी, वेदर इट इज कोरियन फैकल्टी, वेदर इट इज देयर रशियन फैकल्टी, ऑल आर IELTS क्वालिफाइड। Okay, so all are giving their lectures in English language. हाँ, आप देश में रह रहे हो तो ये तो आपके लिए एड ऑन एडवांटेज है कि आप रशियन लैंग्वेज सीखो, आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखो, आप उज़्बेक लैंग्वेज सीख लो, आप इंटरेक्ट करोगे। सो दीज आर द बेस्ट थिंग। अच्छा, एक और बात बताओ, मतलब एक बात बताओ, बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी हो रहे हैं जो बच्चों को बहुत ही रिलैक्स करता है। के बहुत वो है। एक्चुअली मैं जब यहाँ आई तो आई यूजुअली डांस इन द लाउंज एंड स्टफ, तो कुछ सीनियर्स ने हमको देखा, तो वो मैम से बात हुई, तो कल्चरल फेस्ट में सीधा मैम आए और हमसे बात करने लगे। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम पढ़ाई ही कर रहे हैं या फिर हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में ही हैं, हम यहाँ पढ़ाई भी कर रहे हैं, हमारे साथ और कुछ भी होता है। आपको सर्टिफिकेट भी मिला, आई थिंक यू आर दो सर्टिफिकेट मिला। अच्छा, फ्रेशर पार्टी की तैयारी कर रहे हो आप? हाँ, फ्रेशर्स के लिए भी हमको कोरियोग्राफ कर रही हूँ अभी तो। Okay, thanks Anna. Nice to talk to you. So that's it from Bukhara State Medical Institute. It's great and valuable feedback from Anna from Mumbai, India. And Anna, मैं उम्मीद करता हूँ, मैं बेस्ट विशेष है आप अच्छे एक फ्यूचर में बहुत अच्छे डॉक्टर आप बने। Okay, thanks to all of you. Thank you.